हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटेटिव फंडा पर। तो दोस्तों, आज एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने हाजिर हूं अपने वीडियो सीरीज की एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, इस वीडियो सीरीज में हम बात कर रहे हैं यूपीएसआई के कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के बारे में। दोस्तों, जो आज की हमारी वीडियो है इसमें हम बात करने वाले हैं 13 दिसंबर की शिफ्ट सेकंड का जो पेपर था, उसमें जो जीके का पार्ट था उसमें जो 40 क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी के बारे में। तो दोस्तों, ये जो 40 क्वेश्चंस क्या क्या थे, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे, उन सभी को आप इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। दोस्तों, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप जो है ये हमारी वीडियोस को देखते टाइम अपनी एनालिसिस भी कीजिए कि आप जो 40 क्वेश्चन आप देख रहे हैं इनमें से आप कितने अटैम्प्ट कर सकते हैं। क्योंकि अगर मैं आपको लास्ट टाइम की बताऊं तो उसमें दोस्तों यहाँ पर आपको 20 क्वेश्चंस करना अनिवार्य थे। जिनके 20 क्वेश्चंस नहीं हो रहे थे, मतलब आई मीन 50% आप नहीं क्वालिफाई करेंगे तो आप क्वालिफाई नहीं हो पाएंगे। ओवरऑल मेरिट तो आपको लाना ही था और हर एक सेक्शन में आपको पास भी होना था। अब जो कि सुनने में आ रहा है 35% हो जाएगा, लेकिन अभी मैं आपको बता दूं तो इस तरह के ही क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। और ये क्वेश्चंस थोड़े टफ नहीं ज़्यादा कह सकते, लेकिन लेंदी भी हैं। तो इनमें क्या होता है, टाइम टेकन हो जाते हैं। और जो हमें एग्ज़ाम में, क्योंकि हमें और बहुत सारे क्वेश्चन करने होते हैं, 160 क्वेश्चन होते हैं 120 मिनट में, जिसमें हमें मैथ के क्वेश्चन होते हैं 40 और रीजनिंग के 40 होते हैं। तो यहाँ पर हमें जीके और हिंदी में टाइम बचाना होता है, इनको बहुत कम समय में सटीक आंसर देते हुए आगे बढ़ना होता है। क्योंकि दोबारा से हम लौट के इन क्वेश्चंस को नहीं देख पाएंगे। तो बहुत सही क्वेश्चन आंसर देते हुए हमें आगे बढ़ना होता है। तो ऐसे ही ये क्वेश्चंस हैं, आपको इस वीडियो में दिख जाएंगे और आप अपनी तैयारी इसी आधार पर करते रहिए। और वीडियो के साथ साथ आप अपना एनालिसिस भी करते रहिए कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। और हमें वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। और हमारी ये वीडियो सीरीज आपको कैसी लग रही है हमें कमेंट करके ये भी बताइएगा। और आगे आप हमसे किस तरह की वीडियोस चाहते हैं उसको भी कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं। यह है जीके का पार्ट। इसमें जो 40 क्वेश्चन हैं उसका ये पहला क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। इसमें पूछा गया था, निम्न में से कौन सा राज्य के उधार लेने की शक्ति के संबंध में सही है। तो अगर हम बात करें तो ये है, भारत के बाहर से उधार नहीं ले सकते और विशिष्ट शर्तों के अधीन राज्य को राज्य के राजस्व की जमानत पर भारत के भूभाग में से ही उधार लेने का अधिकार होगा। तो ये दोनों ही पॉइंट सही हैं, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर था। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें सेकंड क्वेश्चन पूछा गया, एक स्वयंपूर्ण मालवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम है जो अन्य कंप्यूटरों में प्रसार करने के लिए खुद की प्रतिकृति बनाता है। अक्सर ये अपने प्रसार के लिए लक्षित कंप्यूटर द्वारा पहुंच पाने के लिए उसकी सुरक्षा विफलताओं पर निर्भर करते हुए एक कंप्यूटर नेटवर्क का उपयोग करता है। तो ये जो है एक मालवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम है, ये है वर्म, ऑप्शन बी। अगला हम बात करें, काराकोरम की दक्षिणी सीमा किस भारतीय नदी से बनी हुई है। तो ये है दोस्तों, वो है गिलगित, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर था। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से किसके साथ भारत ने उनात संगुच्छ पान बिजली परियोजना पर अमल करने के लिए एक द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो दोस्तों ये है भूटान, ऑप्शन ए। इसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें पूछा गया, खाड़ी प्रवाह एक महासागरीय धारा निम्नलिखित महासागरों में से किस में होती है। तो खाड़ी प्रवाह जो है वो है आंध्र महासागर, जो है अटलांटिक महासागर, उसके अंदर होती है। अगला छठा क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया था, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 6 धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय भारत की जनसंख्या के लगभग के गठन करते हैं। तो ये करते हैं, सॉरी दोस्तों, ये करते हैं 19.50%। इसके बाद अगला सातवां क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें पूछा गया, एक अच्छी तरह से सड़े पौधे और पशु अवशेष कौन सी खाद का एक प्रकार है। तो ये कंपोस्ट खाद, ऑप्शन डी। इसके बाद कौन से कॉलेज को, जिसे एक अल्पसंख्यक और संचालित संस्था के रूप में चलाया जा रहा है, जांच के दायरे में रखा गया था क्योंकि उसे सरकार की ओर से अनुदान प्राप्त हो रही थी। अदालत में फैसला सुनाया कि अनुदान एक संस्था के अल्पसंख्यक स्वरूप को बदल नहीं सकता। तो ये था सेंट स्टीफन कॉलेज, ऑप्शन ए। इसके बाद अगला नवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकसभा चुनाव के बारे में सही है। तो इसमें जो आप देख रहे हैं, सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्य दलों को चुनावों के दौरान उनके अभियानों के लिए राज्य की स्वामित्व वाले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आकाशवाणी और दूरदर्शन की सीमित मुफ्त उपयोग की अनुमति है।
और एक उम्मीदवार के चुनाव अभियान के दौरान खर्च होने वाली धनराशि पर सख्त कानूनी सीमा लागू है। तो ये दोनों ही पॉइंट इसके सही हैं, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी व्यक्ति को भारत के एक नागरिक के रूप में मान्यता प्राप्त करना भारत के संविधान के अधीन है। तो ये जो नागरिक के रूप में मान्यता प्रदान करना, ये अनुच्छेद 5 से 11 के अधीन है। अगला है 11वां क्वेश्चन। अर्थव्यवस्था में असली मुद्रा मूलधन किसके कारण बढ़ रहा है? तो ये बढ़ रहा है कीमतों में कमी के कारण। अगला है 12वां क्वेश्चन। इसमें पूछा गया भारत के समेकित निधि में से राज्यों के बीच राजस्व के अनुदान सहायता को नियंत्रित करने के सिद्धांतों पर कौन राष्ट्रपति की सिफारिश करता है? तो ये करता है वित्त आयोग। इसके बाद अगला क्वेश्चन है अंत में मौजूद सूक्ष्म जीव गट फ्लोरा द्वारा कौन सी विटामिन का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है दोस्तों विटामिन के का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद अगला है जब संविधान की पहली बार अपनाया गया था तब इसमें कितने अनुच्छेद थे? तो ये था 395 अनुच्छेद थे। इसके बाद लोकसभा की कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आवंटित की गई? तो ये की गई हैं 84। इसके बाद अगला क्वेश्चन है लोकपाल बिल पर निम्न में से किस राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए? तो ये कहते प्रणब मुखर्जी, ऑप्शन डी। अगला था 2017 क्वेश्चन। इसमें पूछा गया सूत्र भारत में राज्य योजनाओं के केंद्रीय सहायता के आवंटन का निर्धारण करने के लिए 1969 में विकसित हुआ था। सूत्र को चौथी और पांचवी पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान योजना सहायता के वितरण के लिए अपनाया गया। तो ये था गॉडगिल सूत्र। इसके बाद 18 क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। इसमें दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के हद के संदर्भ में सही है? तो ये होगा संसद पूरे भारत के या इसके किसी भी हिस्से के लिए कानून बना सकती है, बिल्कुल सही बात है। अगला है संसद के नियम भारतीय नागरिकों दुनिया के किसी भी हिस्से में उनकी संपत्ति पर लागू होंगे, बिल्कुल होंगे। तो ऑप्शन जो है इसका बी करेक्ट हो जाएगा, यानी दोनों जो पॉइंट हैं वो दोनों ही सही हैं। अगला है 19वां क्वेश्चन। इसमें पूछा गया 17वीं सदी में किस सिख गुरु ने दारा सिकोह को पनाह दी थी? तो ये जो पनाह दी थी दोस्तों वो थी गुरु हर राय, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर था। 20वां क्वेश्चन आप पढ़िए। इसमें देखिए 1972 में स्थापित अहमदाबाद में स्थित दुनिया के सबसे बड़े मालिक श्रम संघ में से एक को जो निम्न आय स्वतंत्र रूप के कार्यरत महिला श्रमिक के अधिकारों को बढ़ावा देता है, तो इसमें जो है वो होगा स्व कार्यरत महिला संघ, ऑप्शन डी। अगला है गांधी को दक्षिण अफ्रीका में भारत लौटने के लिए राजी करने से किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो ये थे CF एंड्रयूज, ऑप्शन बी। अगला काली स्याही से मौजूद समय अलग अलग रंगों के रंजक को अलग करने के लिए की तकनीक को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं वर्ण लेखन, ऑप्शन बी। अगला 23वां क्वेश्चन है भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 की उचित मुआवजा और पारदर्शी का अधिकार ने के भूमि अधिग्रहण अधिनियम की जगह ले ली? तो ये ऑप्शन ए 1894। अगला केंद्र में संघ कार्यपालिका में होते हैं, तो संघ कार्यपालिका के अंदर होते हैं राष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं और प्रधानमंत्री, तीनों ही होते हैं, ऑप्शन ए। इसके बाद अगला हम बात करें 25वें क्वेश्चन की। इसमें पूछा गया मिसाइलों की व्यापक रेंज के अनुसंधान और विकास के लिए भारतीय रक्षा मंत्रालय का एक कार्यक्रम था। ये 1982 में शुरू किया गया था और 2008 में पूरा हुआ और डॉक्टर कलाम के नेतृत्व में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा प्रतिबंधित किया गया। ये था एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर था। अगला 26वां क्वेश्चन प्रत्यक्ष विदेशी निवेशकों निकासी कब शुरू हो सकती है? तो ये है दोस्तों ऑप्शन बी व्यापार चक्र के अंत में, जब कंपनियां विदेशों में उनकी संपत्ति का विस्तार करने की कोशिश करती हैं। इसके बाद अगला 27वां क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी मामले निजी प्रकृति के मामलों के अंतर्गत आते हैं? तो ये हैं मेडिकल या इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश और मकान मालिक किराएदार विवाद, यानी दोनों ये जो पॉइंट हैं ये सही होंगे। इसके बाद दोस्तों ये प्रतीक से संबंधित क्वेश्चन है। जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में भी बताया था कि एक क्वेश्चन प्रतीक से संबंधित जरूर जीके के पार्ट में आया था और आगे भी आने की संभावना है। तो आप ये इस तरह के जो ट्रैफिक यातायात प्रतीक होते हैं उनको अच्छे से ध्यान रखिए और आपको इसमें बताना है कि ये प्रतीक का मतलब क्या है। तो इसका जो मतलब है इसका है कि ऊंचाई सीमा 3.5 मीटर है। इसके बाद अगला निम्नलिखित में से कौन सा समवर्ती सूची का एक हिस्सा है?
तो समवर्ती सूची की अगर हम बात करें तो यह है दिवालियापन और ऋण शोधनात्मक क्षमता। अगला 30वां क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में पोषण के स्तर और जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए राज्य के कर्तव्य के बारे में बात की गई है? तो ये है अनुच्छेद 47 के अंतर्गत। अगला दोस्तों 31वां क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मतदाता सूची के बारे में सही है? तो ये है मुद्रित मतदाता सूची, और इस सूची की सीडी आम जनता की बिक्री के लिए उपलब्ध है। और इसके बाद अगर हम बात करें, मतदाता सूची के हर संशोधन के बाद राष्ट्रीय राज्य दलों में मुफ्त प्रदान की जाती है। तो यानी दोनों ही पॉइंट इसके सही हैं, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन 32वां है, इसमें पूछा गया वित्तीय वर्ष 16-17 के लिए कर योग्य और आय पर पहुंचने के लिए सकल आय में कितनी राशि तक का चिकित्सीय व्यय कटौती के रूप में दावा किया गया? तो ये था दोस्तों, वो है 15,000 रुपये। इसके बाद 33वां क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें पूछा गया निम्नलिखित राज्यों में कितने वर्ष 2016 के लिए भारतीय खाद्य और कृषि परिषद का सर्वश्रेष्ठ औद्योगिक राज्य पुरस्कार जीता? ये हरियाणा ने जीता था। अगला 34वां क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया भारतीय पुलिस सेवा यानी आईपीएस के लिए नियंत्रण प्राधिकारी होता है? तो ये होता है गृह मंत्री यानी होम मिनिस्टर। इसके बाद अगला बात करें 35वां क्वेश्चन, इसमें है भारतीय दंड संहिता के अनुसार निम्नलिखित निष्कर्ष में से कौन सा सही होगा? तो देखिए, सही की अगर हम बात करें तो ए एक छड़ी से जेड को 50 बार मारता है। यदि एक प्रहार के लिए 1 साल की सज़ा है तो ए की सज़ा के रूप में 50 साल का कारावास होगा, बिल्कुल गलत। इसके बाद अगला हम बात करें, ए जेड को मार रहा है तो बाई हस्तक्षेप करता है। ए जानबूझ के बाई को भी मारता है। ए जेड को स्वेच्छा से चोट पहुंचाने के लिए एक सज़ा के लिए है, और बाई को मारने के लिए एक अन्य सज़ा के लिए उत्तरदायी है। गलत, ये भी नहीं होगा, ठीक है। अगला तो ये हो जाएगा, इसमें दोनों ही पॉइंट हम अगर हम बात करें, गलत, इसमें जो ऑप्शन पॉइंट नंबर 2 सही है, और इसका जो ऑप्शन होगा वो सी करेक्ट हो जाएगा। यानी पहला जो है अपराध नहीं है इस तरह से, जैसे इन्होंने बताया अपराध तो है, लेकिन अगर बात करें कि एक प्रहार से 1 साल की सज़ा, तो इतने सारे प्रहार की 50 साल सज़ा नहीं होगी। इस तरह से पहला पॉइंट गलत है। अगला 36वां क्वेश्चन हम देख लेते हैं, एलपीजी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण में काला प्रकरण श्रीसिल त्रासदी किसके साथ जुड़ा हुआ है? ये है तेलंगाना के साथ, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इसके बाद अगला 37वां क्वेश्चन देख लेते हैं, सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत भारत का कोई भी नागरिक के जानकारी के अनुरोध कर सकता है? तो यह लोक प्राधिकरण, यानी ऑप्शन ए का। अगला 38वां क्वेश्चन की बात करें, जानवरों को निम्नलिखित प्रजातियों में से किसका अपने प्राकृतिक निवास स्थान के साथ ठीक से मेल नहीं किया जाता? तो यह है शेर हिमालय, इससे मेल नहीं होगा। बाकी अगर हम बात करें गैंडा, तो ये आसाम में, बाघ बंगाल के अंदर, और हाथी की बात करें तो कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के वर्षावन में। अगला 29वां क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस नहीं है? तो स्टोरेज की बात करें तो जो मॉडेम है वो स्टोरेज डिवाइस नहीं है, और क्योंकि ये मॉडरेटर और डिमॉडरेटर का काम करता है। इसमें मैग्नेटिक टैप जो होते थे वो स्टोरेज डिवाइस का काम करते हैं। फ्लैश डिवाइस और हार्ड डिवाइस, ये सारे क्या हैं? स्टोरेज डिवाइस हैं, इसमें डेटा को स्टोर किया जाता है। और आखिरी क्वेश्चन इस वीडियो का हम देख लेते हैं, और इसमें पूछा गया था इमारत के पर्यावरण प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए एक रेटिंग प्रणाली तैयार की गई, जिसको के नाम से जाना जाता है? तो यह है लीडरशिप एंड एनर्जी एंड एनवायरमेंटल डिज़ाइन, यानी LEED, इसको ये बोलते हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों इस वीडियो में आपने 40 क्वेश्चंस को देखा, और आप कितने क्वेश्चंस खुद से अटेंड कर पा रहे हैं ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमारे ये जो वीडियोस हैं दोस्तों, वो आपके लिए कितने उपयोगी साबित हो रहे हैं वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली हमारी और जो वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तब तक के लिए दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।